सर शादी करते टाइम एस्ट्रोलॉजी किस हद तक मददगार साबित हो सकती है या शादी करने के बाद जो रुकावटें आ जाती हैं उनके बिल्कुल बारे ऑब्वियसली ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन में? है, हाँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये बेसिकली पहले ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ एक गया है। शरह कहते हैं डाइवोर्स की बहुत बढ़ती हाँ, जा मतलब रही ये है। बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड आ गया है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमारी बहुत सिंपल है। जी जी। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जो तकमील दिया है, वो 4 एलिमेंट्स के ऊपर दिया है, 4 अनासिर के ऊपर, बिल्कुल। और हर इंसान का जो नेचर या मिज़ाज है, वो इसी के ऊपर ऐसे डिवाइडेड है, है। ऐसे है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। हुँ, अब इसमें कोई शख्स जो है, उसका मिज़ाज और नेचर जो है, वो फायर है। हुँ, आप उसकी शादी करवा रहे हैं ऐसे शख्स के साथ जी, कि जिसकी नेचर पर्सनैलिटी जो है वो वाटर है। आग और पानी का मिलाप आप नहीं करवा पाएँगे। बिल्कुल। आप उनको ज़ाहिरी दुनिया में तो बहुत अच्छा पाएँगे, लेकिन जैसे ही वो अपने-अपने रूम्स में जाएँगे, उस रूम की ओह! स्टोरी टोटली डिफरेंट होगी। हुँ, तो या तो पानी एग्ज़िस्ट करेगा या आग। या आग एग्ज़िस्ट करेगी। पानी ज़्यादा होगा तो जो है आग बुझ जाएगी, आग ज़्यादा होगी तो पानी बॉयल होके ऐसे है, इवेपोरेट हो ऐसे। जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। इसी तरह बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, और हम जब भी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, हुँ, उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है, वो यही 4 एलिमेंट्स देखे जाते हैं, अच्छा, कानून कुदरत के मुताबिक। कोई भी चीज़ जब आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट अगेंस्ट। करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जब आप चीज़ें लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, हुँ, तो तभी आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर मिल हुँ, पाएँगी। फिर दूसरी चीज़ आती है कि जब आप किसी के साथ कोई रिश्ता अज़दवाज में बंध रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके ज़ायचे में उनकी फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर कंडीशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़ायचे में ये चीज़ होती है कि इनको शादी के बाद अरूज मिलेगा। अच्छा। इनकी ज़िंदगी में शादी के बाद इज़्ज़त मिलेगी, तरक्की हुँ, मिलेगी, हुँ, कामयाबी हुँ, मिलेगी। हुँ, लेकिन आप उसकी किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करवा रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी में उसका अपना चार्ट बड़ा वीक है, फिर ओके। उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद उसके अपने चार्ट में ये लिखा है कि इसकी शादी होगी तो इसका जो भी इसकी जिसके साथ शादी हो रही है, वो उसके लिए शादी भी मसाइल मसले होंगे। होंगे, बीमारी जी, होगी, परेशानी होंगी। जी। या इससे भी ज़्यादा अगर हम लोग इसको डिबेट करें, तो इसमें हम ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं कि हुँ, जिससे सबसे बड़ा इश्यूज़ आता है आजकल, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हुँ, कि शादी हुई, हुँ, हुँ, मेल-फीमेल में कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, लेकिन बिल्कुल। औलाद की नेमत नहीं मिल रही। औलाद किसी न किसी वजह से डिले हो रही है, या प्लानिंग की वजह से डिले हो रही है, हुँ, या वो अगर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं लेकिन औलाद की नेमत नहीं मिल रही। हुँ, मेडिकली तौर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हम इसको बेहतर तौर पे कंपैटिबिलिटी में चेक कर हुँ, सकते हैं हुँ, कि 2 अफ़राद का नसीब मिल रहा है, इनके नसीब में औलाद की हुँ, नेमत होगी, नहीं होगी नहीं तो हम होंगे। उसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज़ के हल मसले बताया का है, हल दिया हुआ है। ऐसे है, सिर्फ़ अगर आपको नहीं पता तो इट डज़न्ट मैटर कि उसका सॉल्यूशन नहीं मौजूद। बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारी बीमारियाँ जो कि चल रही हैं दुनिया में। हुँ, अब जब कोविड आया था, जब कोविड हाँ, जो है उसकी बीमारी नहीं पता थी, तो वो एक हुँ, लाइलाज मर्ज़ थी। हुँ, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट आ गया, क्योर आ गया, तो वो चीज़ें ट्रीट होना शुरू हो गई। हुँ, इसी तरह कोई मसला जब आप उसको उसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता, बिल्कुल। तो आप उसके ऊपर एक ही अपने माइंड के मुताबिक फ़तवा फ़िट करते हैं कि ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोग जो कि अहले इल्म हैं और जो है वो अहले शनास हैं, हुँ, उनको पता होता है कि बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है। बिल्कुल। और ये चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान की है, और इसमें सूरह बुरूज की बड़ी वाज़ेह आयात हैं, सूरह कमर की, सूरह शम्स हुँ, की, सूरह हुँ, नजम की, उसके बाद सूरह रहमान में बेशुमार हाँ, जगहों पे अल्लाह ताला ने चाँद, सितारों की मनाज़िल का हुँ, ज़िक्र किया है, और इवन हुँ, तक ये भी बयान किया है कि मैंने आसमान को जो सितारों से मुज़य्यन किया है, हुँ, वो किसी खेल तमाशे के लिए नहीं है। इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अब अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो इट डज़न्ट मैटर कि उसका कोई ऑथेंटिसिटी या रियलिटी हुँ, नहीं है। हुँ, तो ये आपका लैक ऑफ नॉलेज है, हुँ, आपकी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, और इसको आप जाहिलियत की बुनियाद के ऊपर एकदम से सिर्फ फतवा नहीं सादर कर सकते बिल्कुल। कि मतलब ये चीज़ नहीं है, जो कि हम हुँ, अमूमी तौर के ऊपर अपने एक्सट्रीमिज़्म रिलीजियस मैटर्स के ऊपर करते हैं, ऐसे ही कि है। मतलब सिवाय आपके जो है वो हिदायत के ऊपर कोई हुँ, नहीं है। हुँ, तो ये वही सिनेरियो है जो कि आप हर नॉलेज में वही चीज़ फिट कर हुँ। देते हैं।